बात कह रहे थे। भव क्या होता? भव जे भव है मेरा भाई भावनाओं का गढ़। कितना बड़ा गढ़, कितना पुरजोर गढ़। कब से है ये? जब से हे प्राणी, जब से परमात्मा से जुदा हुआ है। कब? ये नहीं गिना जा सकता। कई जन्म कई जन्म कई जन्म, कोटि जन्म विचार गए, नाक में दम आ गया, करे क्या, मरते मरते हार गए, कोटि कल्प जुगचार गए, कुछ पता नहीं। जब से परमात्मा से पिछड़ा, जब से भगवान से बिछड़ा, जब से अपने अंशी से बिछड़ा, जुदा हुआ, तब से लेकर ये कल्पना, तब से लेकर ये ऊहापोह, तब से लेकर ये गड़बड़ गड़बड़ हटती ही नहीं। देखना मेरा भाई, सुबह उठते के साथ ही कुछ जो ख्याल आया, सारा दिन और ख्याल और ख्याल और ख्याल, फिर और ख्याल, फिर अनंत ख्याल। जब सो जाए, गहरी नींद आई तो छूटे, स्वप्न में भी नहीं छूटते। गहरी नींद या सुषुप्ति अवस्था आई तो छूट गए। बस जैसे सुषुप्ति खत्म हुई, स्वप्न अवस्था आ गई तो फिर वही ख्याल। ये भव है। भव नाम भावनाओं का। और सागर इसलिए कहते हैं कि कहीं इसका अंत ही नहीं आ रहा, कोई किनारा ही नहीं। पता नहीं कितना गहरा, कितना लंबा चौड़ा, किधर को कहां को। ये भव सागर को पकड़ क्या होता है ये? किसको? सबको। विद्वान को भी चिपका है, वेद पाठी को भी चिपका है, संसारी को भी चिपका, साधु को भी चिपका। जग कर, पर ये तो मन नहीं हटेगा। ऊहापोह करने से गायत्री जप, पर ये तो नहीं हटेगा। राम राम कह ले, पर ये तो नहीं हटेगा। दिन रात एक जरा पकड़। एक बार पंडित रामदास राजा शिवाजी मरहट्टा के द्वार पर गए। जाकर द्वारपाल से कहा कि राजा को बुलाओ। राजा को बुलाने गया द्वारपाल, तो राजा को जब बताया कि स्वामी शिवानंद जी महाराज आए हैं, रामदास जी आए हैं, तो राजा ने कहा ठीक है बिठाओ, मैं पूजा करके आता हूं। द्वारपाल ने ऐसे जाकर कह दिया। गुरु महाराज जी ने फिर भेजा, कहने लगे कि अगर तू पूजा करता होता तो मैं क्यों बुलाता? तू तो वहां पूजा नहीं कर रहा है राजन, तू तो वहां जूते बना रहा है। जब ये बात जाकर द्वारपाल ने कही, राजा झट छोड़कर उठा। सचमुच में जूते बना रहा था। कौन? काया नहीं, मन बना रहा था। मन कह रहा है, हाथों से चंदन घिस रहा है राजा, पुष्प चढ़ा रहा है, स्नान करा रहा है ठाकुर जी को, ये तो ठीक। पर मन कह रहा है कि ये जो जानवर रात को मार कर लाए थे, ये बड़ा खास इसका चमड़ा, ये जल्दी नहीं मिलता, इसका जूता बड़ा पक्का मिले बनेगा। जाकर फलां कारीगर मोची को बुलाऊंगा, जाते के साथ ही आर्डर दूंगा और उसको बुलाऊंगा तो वो जूता बनाएगा, बड़ी देर चलेगा। मन ये कल्पनाएं घड़ रहा है। हे प्रेमी, कहना ना होगा, सोच विचार कर, ये कैसे पकड़ा जाए, कैसे हटे जाए, क्या जुक्ति? जहां आकर सब जुक्तियां फेल। ये नहीं मानेगा, मन जग नहीं करेगा। मन ये तेरे अर्चना वंदना नहीं करेगा, करते हुए भी ना मालूम किधर घूमे, क्या क्या पखंड करे, कहां कहां जाए, कुछ ना कुछ वक्त तो लगी। ये प्रेमी, जिससे मन पकड़ा जाए वो अवस्था उसको प्राप्त होती जो सुमरण में लगे। सुमरण क्या होता है? बस यही तो गुरु महाराज ने पकड़ाया, मन ने करना।
करना ही मन ने, वो जिब्बा का काम नहीं, उसमें कथनी का काम नहीं। कथनी मीठी खांड सी करनी मुश्किल होए, कथनी छोड़ करनी करे, कथनी छोड़ करनी करे तो विष से मृत होए। छोड़ कथनी को, कहने दे, कुछ अर्थ नहीं सिद्ध होगा। तो ये तोता था। हाँ, तो बात तो पहले बता गए थे। तोता पेड़ पर था और अब क्या होता है करके कि जब ये विषय आ गया, फिर राम राम कहने से छूटा तो नहीं, बंधन नहीं छूटा। बात तो ठीक है, क्या करें। तब खोज में लगे सब, कैसे छूटे। कोई पूर्ण महात्मा, कोई उत्तम ज्ञानवान, पूरे गुरु का शिष्य विचरण कर रहा था गुरु महाराज का संदेशा देने। तो सतनाम होता है, तुम्हारे अंदर है, तुम जानो। भले के लिए अपना घर बाहर छोड़कर परहित के लिए, परोपकार के कारण संतन धरा शरीर, के संत ने शरीर क्यों धारण किया? परोपकार के कारण। नदी क्यों बह रही है? दूसरों के लिए। पेड़ इतने फल लादता अपने ऊपर, टहनियां झुक जाती हैं देखोगे, पर किस लिए? दूसरों के लिए। तो संतन ने शरीर क्यों धरा? परोपकार के लिए। कोई डूबता हुआ उबरे, कोई अपना कल्याण कर जाए, जो वचन को माने, जो माने गुरु वचन को, ताका मत आगात, कल्याण कर जाए। तो कोई संत बिचर रहे थे, उनसे बताया, कहने लगे जी तोते का सवाल है, बड़ी आश्चर्य की बात। सब विद्वान थे, सब वक्ता थे, सब पाठी थे, कथा बंद हो गई। महात्मा ने कहा कोई बात नहीं, चलते हैं। तोते को पूछा, तोते को पूछा, तोता कहता जी मैं अनुभव की बात कहता हूं, मैं तो इस पिंजरे से नहीं छूटा। तब उसको जुक्ति बताई। जब जुक्ति बताई और अब वो तोता छूट गया, उड़ गया आकाश पर, जाकर पीपल पर बैठ गया ऊंचे। कथा फिर प्रारंभ हो गई। जब वो वक्ता ने फिर कहा राम कहो तो बंधन छूटे, तोता कहता बिन जुक्ति के कभी ना छूटे। छूटने की जुक्ति कहने से नहीं होगा, बगैर जुक्ति से नहीं होता। तो आवश्यकता इस बात की रहती है। और साधु ने बताया कि देख, मालिक आकर कहता मियाँ मिट्टू राम राम, सीता राम, राधे श्याम। दूर से आते आते कहता है, तो भी आगे से बोलता है हाँ कुछ नहीं होगा, उस दशा में चला जा जैसे मर गया है, नहीं बस ये एकदम ऐसी दशा में चला जा, मत कहना, बंद कर। तो तेने वचन मानकर ऐसे ही किया। जब ऐसे ही किया तो मालिक आया आकर कह तो रहा है सीताराम राधे श्याम। वो नहीं कह रहा। देखा पिंजरे को उठाकर और तब देखा कि उसमें खिड़की खोली, हथेली पर रखा, कभी पूंछ उठाए, कभी गर्दन उठाए और मेरा भाई कभी पैर उठाए। तोते ने मौका संभाला, फर करके उड़ गया। और अब वो कहता कहते कहते तो जीवन बीत गया, बात ना बनी, बिन कहे बात बन गई। तो मैं कहने जा रहा था हे प्रेमी, ये भव सागर, इसका कोई पारावार नहीं, बहुत प्लान बनाकर लगा हुआ है, चिंता मत करना। आज आप लोग साधु संदेश, भव कर्म संदेश तो दे आए हो, और अब रात को सोना है या सुमरन करना, मेरे की कोई जल्दी नहीं, तो बैठ कर प्रेम पूर्वक सुनो, कोई जल्दी नहीं। और सवेरे को पूजा के समय उठो, नहाओ धो पूजा करो, और कोई कार्य नहीं, चिंता न करना। और मीठा मीठा हरि चर्चा का आनंद लो, सब वचनों का आनंद लो, चिंता न करो। तो जब वो फिर हो गया तो कहता बिन जुक्ति के कभी ना छूटे। एक लड़का कहीं